हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जुलाई 2019 में हुए सीटेट फर्स्ट के मैथ्स सेक्शन के 15 क्वेश्चन को देखेंगे कि जल्द से जल्द कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है ताकि आपके समय की बचत हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल हाफ ऑफ स्टूडेंट प्ले बैडमिंटन। क्या 1/2 मतलब आधे बच्चे क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, आधे छात्र क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 क्या करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं, और 1/16 क्या करते हैं, शतरंज खेलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें दिया क्या है कि बोला है यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 160। क्या वॉलीबॉल वाले छात्र कितने हैं? वैसे अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/4 प्ले वॉलीबॉल। क्या 1/4 क्या करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। 1/4 क्या करते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है कि जो नीचे दिया होता है वो क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, ऊपर क्या होता है, जो आपको दे रखा है क्या, वॉलीबॉल, मतलब वॉलीबॉल वाले छात्र हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टोटल छात्र हैं और 4 में से एक हिस्सा क्या कर रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है। ठीक है, क्या मतलब टोटल छात्र कितने हैं, 4, और वॉलीबॉल कितने खेल रहे हैं, 1। तो एक हिस्सा कितने के बराबर है, 160 के। तो 4 हिस्से कितने के बराबर होंगे, 4 गुना 160, 64, 16 चौक 64। कितना आ गया, टोटल स्टूडेंट कितने आ गए हमारे, 640 आ गए। अब हमें निकालने क्या है, निकालने हमें चेस वाले। और चेस वाले कितने दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं कि 1/16 प्ले चेस। ठीक है, 1/16 क्या करते हैं, ये चेस खेलते। तो हमें यही निकालने कि चेस खेलने वाले कितने हैं। तो चेस वाले कितने हैं, 1/16 किसका, 640 का 1/16। क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 640 का 1/16 निकाल दीजिए, और 16 से काटेंगे तो कितना आएगा, 16, 16 चौक 64। कितने बारे में गए, 4 बारे में, तो 0 का ऐसे ही लग जाएगा। तो चेस वाले कितने छात्र हो गए, 40 छात्र हो गए। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, 4th वाला क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो वो उसको x मान के भी कर सकता है, कि जैसे अगर हम करते हैं ना कि मान लीजिए लेट, अगर इसको सेकंड मेथड से अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर ये मैं बोलूँ कि फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड ये हो गया कि लेट टोटल स्टूडेंट्स, आपने मान लिया x। ठीक है, तो x का 1/4 ये लिखा है ना, वॉलीबॉल वाले कितने हैं, 1/4। तो x का 1/4 कितना है, वॉलीबॉल है, और एक्चुअल में वो कितने हैं, 160। यहाँ से कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x के लिए निकालोगे तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 640। तो ये क्या आ गए, x के आगे हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, जो कितने हैं, टोटल 640 है, 640 है। अब हमें निकालने क्या है, चेस वाले। ठीक है, तो चेस वाले कितने हैं, 1/16, ये रहा 1/16। तो हमें निकालना है चेस वाले, चेस क्या आएगा, x का 1/16 ही तो होगा। तो आप x मतलब 640 का 1/16 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 40। तो चेस वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए, 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, 40 वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से कराया है, आपको जो भी मेथड सुटेबल लगे, जो भी अच्छा लगे, आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ मेनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 से 3/4। क्या 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब 1/4, कि मान लीजिए ये कोई पूरा हिस्सा है, उसका 1/4 चतुर्थांश, यही तो होता है चतुर्थांश, मतलब 1/4। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो आपको करना क्या है, इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन में पूछूं कि 10 में कितने 2 हैं, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन आपसे बात करूं कि 10 में कितने 2 हैं, आपको पता है कि 10 में 5 2 है, वो 5 कहां से आएगा, जब आप 10 को 2 से भाग करोगे तभी तो ये 5 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन में बोला कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम इसको 18 सही 3/4 को आप सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि इसको इससे क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें इसमें ये क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए 18 को अगर आप 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 18 18 36, 18 72, 72 ये हो गया, उसमें 72 में 3 ऐड कर दो, कितना हो गया, 75, 75/4, 75 ये हो गया। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको पता है जब हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो हम फ्रैक्शन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आगे वाला जो हमारा ये फ्रैक्शन होता है, ये इसको क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करते थे, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं।
रेसिप्रोकल करते हैं। तो 1/4 है, इसको उल्टा कर दोगे तो ये कितना आएगा 4/1, 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आंसर आ गया हमारा 75। तो अगर क्वेश्चन ये था कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, तो कितने चतुर्थांश हैं 75 चतुर्थांश हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिजिट 2, 3, 4, 6, 7 और 8 आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक दे रखे हैं आपको, इनमें क्या करना है, इन डिजिट्स को क्या करना है, अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आफ्टर एडिशन, कि अगर इनको ऐड किया जाए, योग किया जाए तो अधिकतम संभव संख्या क्या होंगी, मतलब मैक्सिमम क्या आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स लिखने हैं ताकि जो हमारा नंबर आए वो यहाँ पे क्या आए, मैक्सिमम आए, मैक्सिमम या लार्जेस्ट। ठीक है, बात एक ही है, मैक्सिमम या लार्जेस्ट। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट होता है, जैसे आपको पता है कि जब हम एडिशन स्टार्ट करते हैं तो राइट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब आपको मैक्सिमम नंबर बताना है, अधिकतम संख्या बतानी है, तब आप ये मैक्सिमम नंबर आप कहाँ से देखते हो, लेफ्ट में। ये आपको पता है ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट। लेफ्ट में ये नंबर जितना बड़ा होगा संख्या भी उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, तो हमें लेफ्ट में मैक्सिमम नंबर लाना है, यहाँ पे और यहाँ पे। हम तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर लिखने हैं ताकि हमारा ऐड करके भी क्या यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आए, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर रखेंगे। अब इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर में सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 2, 3, 4, 6, 7 और 8। इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है 8, तो हम क्या रख देंगे 8 रख देंगे। ठीक है, उसके नीचे भी हमें उससे छोटा जो नंबर होगा वही लिखना पड़ेगा, तभी हमारा मैक्सिमम नंबर आ पाएगा। इसलिए यहाँ पे 8 रखा तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने 7, फिर यहाँ पे 6 रखो, 6 के बाद क्या रख दो 4 रख दो, अब 4 के बाद क्या है 3 और उसके बाद क्या है 2। अब इनको ऐड कर दो, अब ऐड करो कितना आएगा 3 और 2 5, 6 और 4 10, 10 का 0 हो जाएगा, यहाँ कैरी 1 हो जाएगा और 8 और 1 9, 9 और 7 16। तो आंसर आ गया आपका 1605। करेक्ट आंसर क्या आ गया 1605, जो आपका ए ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है, मैक्सिमम या लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है 1605, 1605। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें ये लिखा हुआ है कि दीपा गोज टू पोस्ट ऑफिस, दीपा पोस्ट ऑफिस जाती है और कुछ मतलब एक लेटर और एक पार्सल। ठीक है, इसमें लिखा है पत्र और पार्सल डाकघर से भेजने के लिए जाती है। डाकघर की जो दरें हैं, जो उसकी रेट्स हैं, मतलब पोस्टल के रोज जो रेट है वो कुछ इस प्रकार के हैं कि ये देखिए, ये क्या है हमारा लेटर का है और ये क्या है हमारा पार्सल का है। ठीक है, लेटर और पार्सल, पार्सल ज़्यादा हैवी रहते हैं और लेटर तो बहुत कम वेट के रहते हैं। तो उस तरीके से उन्होंने कुछ डिसाइड कर रखा है कि इस हिसाब से हम उसका मतलब वो लेंगे, दर लेंगे, उनके रेट लेंगे भेजने के। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है दीपा 2 पार्सल, दीपा क्या करती है 2 पार्सल भेजती है, एक 250 ग्राम का है और एक 300 ग्राम का है। चलिए, एक है 250 ग्राम का पार्सल, एक है 300 ग्राम का पार्सल, और 2 पत्र हैं, एक 20 ग्राम का है और एक 35 ग्राम का है, एक 20 ग्राम का है 35 ग्राम का है। इस तरीके से ये हैं, मतलब इसके पत्र हैं और पार्सल हैं। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा, मतलब ये 4 चीज़ें अगर उसको भेजनी है तो उसको किस तरीके से उसको डाक शुल्क देना होगा वो देखते हैं। ठीक है, पत्र का भार देखते हैं। पहले हमने पार्सल लिखा, पार्सल का देखते हैं। पार्सल का लिखा हुआ है 50 ग्राम या उससे कम। अगर 50 ग्राम का है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपये देने पड़ेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये और देने पड़ेंगे। मतलब अगर 250 को देखूँ तो कुछ ये 50 ग्राम पहले कुछ 50 ग्राम होगा जिसका हमें कितने रुपये देने पड़ेंगे, उसको 5 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद 250 में से 50 तो यहाँ चला गया, तो कितना बच गया, ये 200 ग्राम, 200 ग्राम बच गया। अब इसमें बोला है कि 50 ग्राम के 3 रुपये देने हैं। अब भाई आपको पता है 50 ग्राम के 3 रुपये देने हैं, तो 100 ग्राम के कितने देने होंगे, 6 रुपये देने होंगे। 150 ग्राम के कितने देने होंगे, 9 रुपये देने होंगे, और 200 ग्राम के कितने देने होंगे, 12 रुपये देने होंगे। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते थे। अगर इसको 50-50 के हिस्से बनाओगे तो कितने हिस्से बन जाएंगे, 4 हिस्से बन जाएंगे, और एक हिस्सा 3 रुपये का है तो 4 हिस्से कितने के हो गए, 12 रुपये के हो गए। ठीक है, तो जो ये 250 ग्राम का ये पार्सल है, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये 5 रुपये ये और 12 रुपये ये। ठीक है, दूसरा पार्सल देखते हैं। दूसरे पार्सल में क्या लिखा है, उसका वेट कितना है, 300 ग्राम है। कितना वेट है उसका, 300 ग्राम है। तो इस 300 ग्राम में
50 ग्राम जो है उसका वेट तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। कितना ग्राम बचा, 250 ग्राम बचा। ठीक है, जिस तरीके से हमसे 50 को डिवाइड करके 4 आया था, यहाँ से इसे 50 को डिवाइड करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5। तो यहाँ 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 15 रुपये। ठीक है, जो 300 ग्राम हमारा ये पार्सल था उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 5 रुपये ये 50 ग्राम के, और 250 ग्राम का ये 15 रुपये। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या है, अब हमारा ये क्या है, लेटर है दो। ये दोनों क्या थे, हमारे पार्सल थे, ये दोनों क्या थे, हमारे पार्सल थे, और ये दोनों क्या हमारे लेटर हैं। ठीक है, अब लेटर में कॉस्ट क्या है कि 20 ग्राम या उससे कम के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें, 5 रुपये। ये तो डायरेक्ट 20 ग्राम का है, तो डायरेक्ट ये 20 ग्राम का है, तो 20 ग्राम के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे इसमें हमें, ये 5 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद ये क्या है हमारा 35 ग्राम है, 35 ग्राम है, उस 35 ग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो 20 ग्राम है उसके लिए तो हमें कितने देने पड़ेंगे, 5 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद कितना ग्राम बच गया भाई, 35 में से 20 चला गया तो कितना ग्राम बच गया, ये 15 ग्राम बच गया। और जो 15 ग्राम है, 15 ग्राम के लिए उसने बोला है कि प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब 20 ग्राम होगा तो कितने देने पड़ेंगे, 2 देने पड़ेंगे, उससे एक्स्ट्रा होगा तो प्रत्येक 20 ग्राम के हिसाब से ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ तो 20 ग्राम भी नहीं है, 15 ग्राम है, तो 15 ग्राम के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे, 2 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसने बोला ये सारी क्या आ गई, हमारी कॉस्टिंग आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल निकालना है कि हम यहाँ पे टोटल उसको कितने रुपए पे करें। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं। 5 और 12 के 5 और 12 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 और 5 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 और 22 यहाँ तक कितने हो गए, 22 रुपये हो गए। 22 और 15 37 हो गए। 37 और 5 कितने हो गए, 32। 32 और 5 37, 47, ये 2 49। टोटल कितना आ गया आपका, ये 49। तो उसको कितने रुपए खर्च करने होंगे अपने पार्सल और अपने लेटर्स दोनों, 2 पार्सल और 2 लेटर को पोस्ट करने के लिए, उसको 49 रुपीज़। तो एक आपका थर्ड जो ऑप्शन है, थर्ड जो ऑप्शन है आपका 49, वो क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ होल नंबर इज एडेड टू 50। एक होल नंबर को 50 में ऐड किया, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। फिर उसको वही सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कहाँ से, 50 से। द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर इज, तो उसका सम का रिजल्टिंग क्या होगा। देखिए मान लीजिए इसका मतलब ये हो गया 50 रुपये थे, 50 रुपये में आपने कोई भी नंबर ऐड किया, फिर क्या करा, 50 रुपये में से जो आपका नंबर था वही नंबर क्या कर दिया आपने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब घटा दिया। पहले क्या करा, सेम नंबर को जोड़ा, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। जो प्राप्त संख्या है, यहाँ से ये नंबर हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से ये नंबर हमें प्राप्त हुआ, तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। अब इन दोनों संख्याओं को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब आप जोड़ दोगे, आप भी देखोगे यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, मान लीजिए आप x लिख लेते हैं, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। यहाँ x ये किसका है, प्लस का, और ये माइनस का है, तो क्या इस x से x कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ प्लस का x है और यहाँ माइनस का x है, तो x में से x है तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 50 और ये 50, और 50 50 कितना हो गया, क्योंकि प्लस प्लस है और प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। तो 50 को 50 में ऐड किया तो क्या आंसर आ गया हमारा, 100। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 100। ठीक है, इसमें आपने यही किया कि एक बार जोड़ा एक बार घटाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेन क्या जोड़े, ये 50 और ये 50, दोनों यहाँ से 50-50 ऐड हो गए, तो क्या आंसर आ गया आपका, 100 आंसर आ गया, 100 आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी के निम्नलिखित रेलवे सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये सारणी दे रखी है आपको, इसमें क्या करना है आपको, कुछ ये दे रखी है कि भाई ये स्टेशन का स्टेशन है, स्टेशन का नाम दे रखा है, ये आगमन है कि भाई ट्रेन कब अराइवल हुई, कब पहुंची, फिर वहाँ कुछ देर रुकेगी और वहाँ से फिर ये प्रस्थान करेगी, डिपार्चर होगी। ठीक है, तो इसमें से ये जो चार्ट है, इस चार्ट के हिसाब से आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जैसे नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट है। अच्छा, नागपुर कहाँ है, ये रहा नागपुर। नागपुर से कब चली, 5:35 पर चली, और चेन्नई कब पहुंची, 20:45 पर पहुंचे। वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है, 15 घंटे 10 मिनट। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 20:45 में से आपको क्या घटाना है, 5:35 घटाना है, घटा दीजिए। 0 4 में से 3 गया तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 20 में से 5 गया तो कितना जाएगा, 15। तो क्या आ गया हमारा, 15 घंटे 10 मिनट।
ठीक है, तो सही आ गया, यही क्या होगा हमारा सही आंसर हो गया। अब बाकी आप अब देखिए, आपने चेक किया और इसमें क्वेश्चन में ही पूछा था कौन सा सही है, तो इन 4 ऑप्शन में आपको क्या करना था, चारों को चेक करना था, जो सही होगा वो उसको आपको टिक कर देना था। लेकिन हमने पहला ही ऑप्शन किया और पहला ही हमारा क्या हो गया, सही हो गया। चलिए फिर भी दूसरा देख रहे थे क्या है, उसमें बोला कि नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा, नई दिल्ली से कोई ट्रेन कब चली, 15-55 मिनट पर चली, और कहाँ पर, नागपुर। नागपुर ये क्या है, नागपुर में कहाँ कब पहुँच गई, ये सुबह पहुँच गई 5:25 तो आप क्या करेंगे, इस टाइम में इस टाइम को माइनस कर लेंगे, तो लेकिन ये टाइम नहीं आएगा आपका, क्योंकि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ को आप करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे गलत हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, कि इनमें से कौन सा अवरोही क्रम को निरूपित करता है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ऑप्शन है, ऑप्शन से देख लेते हैं। आपको पता है अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम क्या होते हैं। अवरोही क्रम होते हैं जिसको घटते क्रम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पहले सबसे बड़ी संख्या होती है, या आप सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, इस तरीके से क्या आ जाता है, ये आता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखिए कि पहला ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन सा है भाई, यहाँ क्या है 30.5, 30.5, 30.5, 3.5, भाई ये 30 वाले बड़े हैं, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकता, जो यही गलत हो गया। यहाँ पे देखिए 30.5 से छोटा क्या है 3.50, 3.50 हो गया। 30.5 से ऑप्शन छोटा क्या है 3.50, यहाँ पे 30.5 से छोटा क्या है 3.50, यहाँ पे भी क्या है 3.05। अच्छा, आप इन दोनों में आप देखेंगे ये ऑप्शन हो गया, लेकिन इससे बड़ा ऑप्शन आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, भाई सबसे बड़ा ये होना चाहिए था, उससे छोटा ये होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ पे नहीं है, ये तो यहाँ पे है, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में ये था आपका 3.05 और फोर्थ ऑप्शन में 3.50। ठीक है, इसमें ये बड़ा है, ये बड़ा, अब ये बड़ा है तो ये पहला होना चाहिए था, ये बड़ा है तो इसको यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा गलत हो गया। अब पहला और दूसरा दो ऑप्शन है, इनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इनकी कंपैरिजन करेंगे 3.055 और यहाँ पे 3.05। ठीक है, तो इसमें क्या है बड़ा, ये बड़ा है, आप देखिए 3.055 और 3.05। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या 3.055 और यहाँ पे 3.050, तो आपको जाहिर से पता है यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है 0, तो क्या बड़ा हो गया, ये ऑप्शन बड़ा हो गया, मतलब ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा सही है, जिसको ये जो ये नंबर्स है हमारे ये किस में, हमारे अवरोही क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ शॉपकीपर मिक्स 5.3 kg आलमंड्स, क्या 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश, क्या 2100 ग्राम ऑफ रेसिन्स, और क्या है 2.2 किलोग्राम काजू को क्या कर दिया, मिला दिया गया। मतलब बादाम कितने थे 5.3 kg। ठीक है, किशमिश कितने हैं, किशमिश कितने हैं भाई 2100 ग्राम, उसके बाद काजू कितने हैं 2.2 kg। ठीक है, इन सबको मिक्स कर दिया गया और इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट, कितने बनाए इसके पैकेट, 2 दर्जन पैकेट बनाए। आपको पता है 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, तो 2 दर्जन में कितने पैकेट हो जाएंगे, 24 पैकेट हो जाएंगे। तो प्रत्येक पैकेट का भार आप देखेंगे, सारे भार किस में है, ये ग्राम में है, सारे भार किस में है, ये ग्राम में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को ग्राम में कीजिए पहले कन्वर्ट, जैसे बादाम है, अब इनको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 5 kg, भाई 1 kg में आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 5.3 में 5.3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आएगा 5300 ग्राम, मतलब कि 5300 ग्राम आ गया। ये आपको ऑलरेडी ग्राम में ही दे रखा है, और इसी तरीके से आप 2.2 kg को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या जाएगा आपका
2200 ग्राम आ जाएगा। कितना आ गया? 2200 ग्राम आ गया। अब क्या कर दीजिए इनको, उसने क्या करा, मिक्स कर दिया, मिश्रण, क्या कर दिया, मिक्सचर, जो उसका मिक्सचर है, तो मिक्सचर है तो उसको मिक्स कीजिए, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 3 4 5 6 5 6 7 9 6 0 0। तो टोटल कितना ग्राम आ गया, 9600, 9600 ग्राम क्या आ गया हमारा टोटल आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक पैकेट का भार बताना है। क्या बताना है हमें, प्रत्येक पैकेट का भार बताना है। तो कैसे आएगा, जो हमारा टोटल है उसे कितने पैकेट बनाए, 24, 2 दर्जन पैकेट बनाए। तो 1 दर्जन में आपको पता है कि 12 होंगे, तो 2 दर्जन में कितने होंगे, 24 होंगे। तो इसको से डिवाइड कर दीजिए, आप देखेंगे 24 4 जा 96, 24 तो क्या होता है, 96 होता है, तो ये 4 से कट गया तो 0 वैसे की वैसे आ गई। तो कितना ग्राम आ गया, 400 ग्राम। तो एक पैकेट का जो भार है, वजन है, वो कितना हो गया, 400 ग्राम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। क्या है, एक बीकर है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, ये हम बीकर मान लेते हैं, इसके 1/7 मतलब 3/7 भाग, इसके 7 हिस्से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां हिस्सा हो गया। ठीक है, इसमें लिखा है 3/7 भाग में पानी भरा है। तो 1 2 3 इस भाग में क्या भरा हुआ है, पानी भरा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, कि जो पानी है वो कितने भाग में, 3/7 भाग में। आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो भी है पानी है तो ये पानी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब कितना पानी है, 3 हिस्से में पानी है, कितने हिस्सों में पानी नहीं है, तो 1 2 3 4 4 हिस्सों में पानी नहीं है। इट मीन 7 हिस्से में पानी है, 7 हिस्सों में पानी है, और मतलब टोटल 7 हिस्से हैं, और 7 हिस्सों में से 3 हिस्सों में पानी है। तो कितने हिस्सों में पानी नहीं है, 4 हिस्से में पानी नहीं है। और क्वेश्चन में यही बोला है कि ऊपर तक भाग पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। मतलब इन चार हिस्सों को भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता है, 16 लीटर। तो 4 जो है ये कितने के बराबर होगा, 16 लीटर के बराबर होगा। तो एक हिस्सा कितने के बराबर हो गया, 4 लीटर के बराबर हो गया। एक हिस्सा कितने लीटर के बराबर हो गया, 4 लीटर के बराबर हो गया। अब उसने पूछा कि बीकर की धारिता कितनी, कैपेसिटी कितनी है, मतलब 1 लीटर। अब आपको पता है कि 4 लीटर जब 16 के बराबर था, तो एक भाग की कैपेसिटी कितनी आ गई, 4 लीटर। ये एक भाग की कैपेसिटी कितनी आ गई, 4 लीटर। टोटल कितने भाग हैं, ये टोटल कितने पार्ट है, 7 पार्ट है, तभी तो उसकी टोटल कैपेसिटी आएगी। तो टोटल भाग 7 है, 7 की कैपेसिटी क्या हो गई, 7 × 4 28 लीटर। 7 × 4 कितना हो गया, 28 लीटर। तो पूरी की इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 28 लीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आशा के खर्च में से कुछ रकम बचाकर मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। आशा अपने घर के खर्च में से कुछ पैसे बचाकर क्या खरीदना चाहती है, मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। इसलिए ना आशा प्लान टू सेव मनी फ्रॉम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर टू बाय अ मोबाइल फोन। एवरी वीक शी सेव 50 रुपीज़ ऑन मंडे। क्या वह प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। सोमवार को कितने रुपये बचाती है वो, 50 रुपये। उसके बाद मंगल नहीं है, बुधवार को वो 100 रुपये बचाती है ना। 100 ऑन वेडनेसडे एंड 80 ऑन फ्राइडे। स्पेंड ₹60 फ्रॉम दिस ऑन संडे। इसमें से रविवार को वो 60 रुपये खर्च कर देती है। ठीक है, सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, उसके बाद शुक्रवार को कितने बचाती है, 80 रुपये बचाती है। बचा रविवार। अब इस रविवार को क्या करती है वो, 60 रुपये खर्च करती है। अब खर्च करती है इसलिए मैंने माइनस से डिनोट किया, 60 रुपये खर्च कर देती है। अब देखिए आप वो एक सप्ताह में कितने रुपये बचाती है, आप देखेंगे कि 50 और ये 100, 150 और ये 100, 150 हो गया, 150 और 80 कितना हो गया, 230 हो गया। उस 230 में अगर आप 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 170। तो कितने रुपये बचा उसने, एक सप्ताह में 170 रुपये बचाया। उसे 5950 रुपये का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। अब वो एक सप्ताह में तो 170 रुपये बचा रही है, तो आपको 5950 रुपये बचाने के लिए उसे कितने सप्ताह लगेंगे। तो आप क्या करेंगे,
एक सप्ताह में अगर 170 रुपये बचाती है, अगर आपको नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं आपको, इस कितने सप्ताह में बचाएगी, तो आप क्या करेंगे, इसको 170 से डिवाइड कर देंगे। 170 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 17 से काटेंगे तो 17 तिया कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। और फिर इसको 17 से काटेंगे तो 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे, 35 वीक, कि उसको 35 सप्ताह लग जाएंगे उसको अपने जो वो है क्या बचत को कंप्लीट करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पहेली टाइप से है। ठीक है, इस पहेली को हमें सॉल्व करना है। जो जो आपको कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, जैसे ये कंडीशन दे रखी है आपको कि मैं कौन सी संख्या हूँ, इसमें से पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है और तीसरी कंडीशन ये है। जो तीनों कंडीशन जिस ऑप्शन में पुट हो जाए, या जिस ऑप्शन में तीनों ऑप्शन कंडीशन अब कंप्लीट हो, सेटिस्फाई कर रही हो, तो आप क्या करेंगे, उसी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। तो लिखा हुआ है मैं कौन सी संख्या हूँ। ठीक है, वो संख्या बतानी है, मैं कौन सी संख्या हूँ, क्या बताना, संख्या बतानी है। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। देखिए सारी 2 अंकों की संख्या है, सही बात है। सम संख्या है, इसके पीछे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे क्या है 8 है, तो ये सभी क्या है, सम संख्या है। चारों ऑप्शन इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद बोला है, देखिए भाई 3 4 6 का सार गुणन क्या होगा, मतलब कि जो इनका एलसीएम है वो कितना हुआ 12। अगर हम 12 का टेबल देखेंगे तो क्या है, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। इस ऑप्शन में आप देखेंगे कि 12 भी है और हमारे टेबल में 24 जो ऑप्शन में है, 36 भी और 48 भी है। तो 36 भी हो सकता है आपका आंसर, 48 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, लेकिन 56 वहाँ पे भी टेबल में नहीं है। तो 56 जो है ना, तो मतलब 3 4 और 6 का सारगुणज नहीं है। ठीक है, तो 56 जो ऑप्शन है वो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 3 का होने के लिए, 3 का टेबल में आने के लिए इसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट तीनों ऑप्शन में अभी, सॉरी ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, थर्ड वाली स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। इसमें लिखा है मेरे कुल 9 गुणनखंड है। क्या गुणन, कितने गुणनखंड है, 9 गुणनखंड है। 9 गुणनखंड है। अब गुणनखंड आपको पता है कि किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए 24 के आपको फैक्टर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जैसे 2 से, फिर अगेन 2 से 6 टाइम में 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो 24 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर कितनी आई है 3, और इंटू 3 की पावर कितनी आई 1 आई। ठीक है, अच्छा, जब आप क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, तो क्या करेंगे आप, अगर ये आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है ax इंटू बी वाई, इस कंडीशन में दे रखा है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो जो x है तो क्या करेंगे यहाँ पे x प्लस 1, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, इंटू वाई प्लस 1, इंटू वाई प्लस 1। x कितना है 3, 3 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 3 प्लस 1 4, और y कितना है यहाँ पे 1, 1 प्लस 1 2, तो 4 2 जा कितना आया 8। तो उसमें लिखा था कि मेरे 9 गुणनखंड है, पर इसमें तो कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 8 गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। उसके बाद क्या हमारा 36। ठीक है, 36 के फैक्टर निकालते हैं। 36 का फैक्टर निकालेंगे। अभी आपको समझ में आ गया ना कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालने हैं हमें। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्ट निकाल देंगे। 36 से फैक्टर करेंगे तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 1 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 3 से 9, फिर 3 से करेंगे तो 1। तो फैक्टर आ गए हमारे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर ये आ गए, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर फैक्टर मैंने अभी बताया कि जो पावर आ रही होंगी, ये वाली जो पावर आ रही है उनमें क्या कर देंगे, एक एक ऐड कर देंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन कर। जैसे यहाँ पावर कितनी है 2, तो 2 को एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3। अगेन यहाँ पे क्या है 2, उसमें भी एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आंसर आएगा 9। हमने भी यही किया था ना, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दिया था, उसके बाद क्या कर दिया था, इनका प्रोडक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे कितना आया 9। तो 36 ऐसी संख्या है जो एक तो 2 अंकों की सम संख्या भी है, ये 3 4 6 का सारगुणज भी है, और इसके 9 फैक्टर भी है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये 36। ये मैंने बॉक्स में कर दिया है कि 36 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ये लीजिए स्क्वायर बना लेते हैं हम। इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पैरामीटर बिकम इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। अगर हम इसके स्क्वायर की साइड को डबल करते हैं, लो जी डबल करके क्या बना दिया हमने, एक ये स्क्वायर बना दिया, डबल करके हमने एक स्क्वायर बना दिया जिसकी साइड कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी वाली साइड भी 20 सेंटीमीटर। इसका अगर आप पैरामीटर निकालोगे, आपको पता है पैरामीटर का पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड 4 गुना हो जाता है, 4 इंटू 10 कितना आ गया 40 आ गया। इसका पैरामीटर निकालोगे तो वही आ जाएगा 4 इंटू साइड, और इसका भी अगर आप पैरामीटर निकालोगे क्या आ जाएगा भाई 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 20 ये कितना आ गया 80 आ गया। अब आपने देखा कि जब यहाँ पे पहला आंसर क्या आ रहा था हमारा 40 आ रहा था, अब आंसर क्या आ रहा है हमारा 80 आ रहा है, तो ये कितना हुआ, ये भी क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया 2 गुना हो गया। इसलिए अब आपने ये देखा कि जब हमने साइड को डबल किया तो उसका पैरामीटर भी क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 2 गुना या 2 टाइम्स, डबल हो गया 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो जो इफेक्ट हमने क्या करा साइड में, मतलब कि जो भुजाओं में जो इफेक्ट डाला वही क्या हो गया, वही इफेक्ट हमारे पैरामीटर में भी हो गया, परिमाप में भी हो गया। जिस तरीके से हमने वर्ग की भुजा को डबल किया उसी तरीके से हमारा जो पैरामीटर था, परिमाप था, वो भी क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है, आगे से कभी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, जो इफेक्ट आपको आप उसमें डालेंगे भुजा में डालेंगे, वही इफेक्ट किस में आ जाएगा आपका पैरामीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों रेखाएं, क्या इनमें से जो ये लेटर लिखे है इसमें क्या, एक तो हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर, सिमेट्री आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, अगर हम इसको इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करें कि ये वाला पार्ट के बिल्कुल क्या हो सेम हो, क्या अगर आप इस पार्ट मान लीजिए फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है, अगर फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट के ऊपर रखे तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को पूरी तरीके से कवर कर ले और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को पूरी तरीके से कवर कर ले, तो ये क्या होते हैं सिमेट्री बनती है। या इसका एक और एग्जांपल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई हाफ इमेज बनाई, ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया इस तरीके से, ये मिरर है, और आपने जब इसको मिरर के सामने रखा तो मिरर की दूसरी तरफ जो शेड बनेगी उसमें भी मान लीजिए आपको यही सेम चीज़ दिखाई दी, यही क्या, तो ये मिरर वाली लाइन क्या हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी सिमेट्री हो जाएगी। मतलब इस तरीके से काटना ताकि दोनों तरफ बिल्कुल सेम इमेज रहे या मतलब सेम पार्ट्स रहे। ठीक है, ये जो होगी ये कौन सा होगा, ये हमारी थी ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, ये क्या हमारी थी वर्टिकल सिमेट्री थी। और इसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ को इस तरीके से आप काटेंगे, इस तरीके से आप सममिति रेखा खींचेंगे, सिमेट्री लाइन खींचेंगे, तो ये क्या होगी हमारी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को क्या कहेंगे हिंदी में क्षैतिज, और इसको वर्टिकल का क्या कहेंगे ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, इसमें दोनों कौन सी है, मतलब कि वर्टिकल भी, अगर आपको वर्टिकल भी सिमेट्री खींचे या हॉरिजॉन्टल सिमेट्री खींचे, दोनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो जाएं। तो आप देखेंगे अगर सी है, जैसे ये सी है, सी में आप अगर वर्टिकल तो नहीं खींच सकते, लेकिन हाँ हॉरिजॉन्टल खींच सकते हो। वाई में आप क्या कर सकते हो, जैसे वाई लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, अगर वाई में आप ये देखो ये वर्टिकल खींचोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो नहीं होगा। इस तरीके से ए है, ए में आप देखिए वर्टिकल खींचेंगे तो सही रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। लेकिन आप एक्स देखिए, एक्स में क्या है, एक्स, इसको आप चाहे वर्टिकली आप सिमेट्री लाइन खींच दें या हॉरिजॉन्टल खींच दें, दोनों में क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा। इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए ऑप्शन जो है हमारा एक्स, ये क्या हो गया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि भाई आपको पता है आपके जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो बाइनरी
लैंग्वेज होती है, और जो हम अपना मैथ्स में यूज़ करते हैं वो क्या होती है, हमारी डेसिमल लैंग्वेज होती है। तो जहाँ पे ये बेस 2 होगा ये क्या होगी, हमारी बाइनरी होगी, और जहाँ पे ये बेस 10 होता है वो क्या हमारा डेसिमल्स नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये आपको कोई नंबर 1 1 0 1 1 बाइनरी में दे रखा है, और आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे इसको किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे इसको आपको पता है कि जो बाइनरी नंबर होता है उसमें केवल 2 ही अंक रहते हैं, 1 और 0, इसलिए यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 के रूप में लिखते चलेंगे। जैसे ये क्या होगा 2 की पावर 0, फिर ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। जैसे 2 की पावर 0 का आंसर क्या आएगा 1, 2 की पावर 1 का आंसर क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 4, 2 की पावर 3 का मतलब क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा ये 8, और 2 की पावर 4 का आंसर कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे जो एक है, एक वाला, जैसे ये इसको हम लेंगे, इसको भी लेंगे, एक वाले को, जो एक वाला उसको लेंगे और 0 वाले को नहीं लेंगे। 0 वाले को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लास्ट में जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या हो जाएगा, ये फाइनल आंसर में भी 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है, जैसे यहाँ पे 1 है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखो, यहाँ पे भी 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके लिखो, यहाँ पे भी 1 है, सॉरी यहाँ पे 0 था तो 0 से मल्टीप्लाई। अब 0 इस जो भी नंबर आएगा आपका 2 2 4 आएगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 0 वाली कंडीशन को छोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इन सभी को क्या कर देंगे 1 1 2 8 और 16, इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा 8 और 16 24 और 3 27, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 27 आ जाएगा, ये 27, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 27। ठीक है, इसमें हमने क्या करा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है कि 72 इंटू 28 इजिकल टू किसके बराबर है, 36 इंटू 4 इंटू डैश। यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है, अब वो नंबर क्या होगा आपको पहले तो वही फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर लेते हैं, आप उसको x मान लेते हैं। मान लिया जो नंबर क्या है, हमने x मान लिया, x मान लो, y मान लो, a मान लो, मान लिया a मान लिया, वो नंबर क्या है आपका a है। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या करना, a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इससे इसको काटोगे। एक तरीका तो यह कि जब आप बराबर रहता है, बराबर के इधर से उधर, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप यहीं से डायरेक्ट काट सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि 72 इंटू 28 जो ये मल्टीप्लाई में है इनको डिवाइड में ले आओ, ऐसे भी ऐसे कर लो। तो 7 चौक 28 हो गया, 36 2 72 हो गया। कितना आया फाइनली हमारा आया कितना, a की वैल्यू कितना आ गई 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 को करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। 14 आ गया। अब इस 14 के बारे में ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ये कुछ कंडीशन दे रखे हैं, जैसे A B C D और E। ठीक है, इसमें से देखते हैं कौन कौन सी सेटिस्फाई करेगी, जो सेटिस्फाई करेगी वही आपका आंसर होगा। जैसे पहला बोला है कि ये एक 7 का गुणज है, हाँ 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 का गुणज है, तो ये वाली कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 2 और 7 और 1 भी हो जाएगा। फिर इसके फैक्टर निकालोगे तो 3 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है। और आप ये भी देख सकते हो 14 जो 2 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है और 14 की टेबल में भी आता है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। 10 से कम है क्या, 14 10 से कम है, नहीं 10 से भी कम नहीं है। तो डी क्या एक सम संख्या है, हाँ एक सम संख्या का लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 4 है, तो क्या एक सम संख्या भी है। उसके बाद 56 का गुणनखंड है, हाँ 56 का गुणनखंड है, क्योंकि आप देखोगे 56 को डिवाइड करोगे 14 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन ई ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए डी और ई। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन में आपको ए डी और ई दिख रहा है तीनों में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।